हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। देखिए, एसएससी सीजीएल आपका दिसंबर 1 से लेकर 30th ऑफ दिसंबर तक लगा हुआ है और मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा उनको ये भी पता होगा कि इस एग्ज़ाम की वैकेंसी आपकी 23 के प्लस तो अभी तक आरटीआई ने बता दिया है कि हो चुकी हैं। यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि 2014 के बाद आपकी ये वैकेंसी इस टाइम पर आई हैं जब इतने बड़े नंबर में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिली हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। टियर 1 आपका ये 1 दिसंबर से लेकर 30th ऑफ दिसंबर तक कराया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसके बाद जब आपका टियर 2 होगा तो उसमें देखिए आपका लगभग 3 मंथ तो मिल ही जाएँगे आपको तैयारी करने के लिए। और क्वालिफाइंग नेचर का है तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एटलीस्ट हम इतना स्कोर कर पाएँ कि इस एग्ज़ाम को टियर 2 के लिए हम क्वालीफ़ाई कर पाएँ। अगर टियर 2 के लिए क्वालीफ़ाई करते हैं तो उसके बाद हमें देखिए 3 महीने का टाइम मिलेगा और वहाँ पर फिर हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा ब्रश अप कर पाएँगे। तो कुछ दिन हमारे इस एग्ज़ाम के बीच में रह गए हैं। तो इस एग्ज़ाम के पहले के इन कुछ दिनों की स्ट्रैटेजी और आपका सब्जेक्ट वाइज़ कवरेज हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से उसे अपना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में जाने के टाइम से पहले हम एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस फ़ील कर सकते हैं कि हम इस टियर 1 को निकाल कर अपने लिए ये 3 मंथ की जो विंडो मेहनत की होगी, इसको ओपन कर पाएँ और अपने टियर 2 के अंदर जाकर अच्छा स्कोर कर पाएँ उस मेरिट के अंदर अपने आप को लेकर आने के लिए। तो इस सेशन के अंदर मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ चर्चा करने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल 2022 के होने वाले आपके इस एग्ज़ाम के पहले आपको किन स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना चाहिए। तो मैं एक-एक करके यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज़ की बात करूँगा, ज़्यादा टाइम आपका रह नहीं गया है। तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट उठा लेते हैं, वो उठा लेते हैं आपका रीज़निंग। देखो, रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ईज़ी फ़ील करते हैं। उन्हें लगता है कि यार 50 नंबर का प्रीलिम्स में मार्क्स आते हैं, इसमें से हम तो 40 प्लस तो आसानी से ले ही आते हैं और इसको वो थोड़ा-सा हल्के में लेने लगते हैं। देखो, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स अगर इस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा ईज़ी मानते हैं, तो आपको इसको फिर हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ये रीज़निंग वाला पार्ट हल्का रह जाता है और पेपर में आप इसके अंदर अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस पूरी की पूरी भीड़ में काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको पेपर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहते हुए सुनने के लिए मिल रहा है कि वो ईज़ी है, तो आपको उसको हल्के में नहीं लेना है। आपको भी उसके अंदर उतनी ही मेहनत करनी है जितनी कि आप बाकी के तीनों सब्जेक्ट पर देने वाले हैं। तो रीज़निंग को कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आखिरी के इन कुछ दिनों में? मैं आपसे कहूँगा, आपको इन लास्ट के डेज़ में कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी कुछ नहीं है कि रीज़निंग में कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछा जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि 2021, 2020, 2019 और 2018 हर साल में आपको पता है कि आपके 25 से 30 शिफ्ट में आपके प्रीलिम्स के पेपर कराए गए और डेली आपके 1 से 2 से 3 शिफ्ट जनरली कराई गई। तो टोटल आपके पास 20 से 30 तक के जो हर साल के प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, वो अवेलेबल होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करो कि दिन में अपनी इन पिछले सालों के प्रीलिम्स पेपर में पूछे गए जो रीज़निंग के सेट्स हैं, उनको लगाना स्टार्ट करें। उनको लगाने का स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन को पूरा कर लिया और क्वेश्चन को पूरा करने के बाद आप खुश हो रहे हो, हँस रहे हो, मज़े ले रहे हो। आपने अगर कोई क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ठीक है, सबसे पहले तो आपने उसको अपने पेपर की तरह अप्रोच किया। आपको ये आइडिया लग गया कि भई इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगा। अगर आपसे वो क्वेश्चन होता है, तो ऑब्वियसली आपको फिर ध्यान देना है कि अगली बार अगर मुझे ये क्वेश्चन मेरे पेपर में मिलेगा, तो मैं इसमें कम से कम टाइम कैसे ले सकूँ? क्योंकि इस पेपर के अंदर ना ही सिर्फ़ आपकी एक्यूरेसी, आपका स्कोर, लेकिन उसके साथ आप टाइम कितना ले रहे हैं। आप क्विकली कितना अपने सवालों को कर पा रहे हैं। और चारों ही चारों सब्जेक्ट के अंदर जब आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो रीज़निंग के लिए मेरी ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, कुछ भी इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इधर-उधर कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ टू टेक आउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। 2021, 2020, 2019, 2018 के जो प्रीलिम्स में पूछे गए आपके सेट्स हैं, उन्हें निकालिए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन जो आपसे होता है, ठीक है, अच्छी बात है, होता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है,
जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम कंज़म्पशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको फिर ये देखना है कि यार उस सवाल को करने में आपको कम से कम समय कैसे लगे। तो ये मेरे ख़्याल से आपको आपके एसएससी, सीजीएल के पेपर से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर अपनानी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो इसके बाद आएगी वो आएगा हमारा जीएस का सेक्शन। नाउ देखो जीएस के सेक्शन के अंदर आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर आपसे टॉपिकल वाइज़ करूँ बातें, तो आपको हिस्ट्री नज़र आएगा, इसके साथ में आपको पॉलिटी नज़र आएगा। पॉलिटी के बाद आपको ज्योग्राफी नज़र आएगा, ज्योग्राफी के बाद आपको इकोनॉमिक्स नज़र आएगा। इकोनॉमिक्स के बाद आपको साइंस का सेक्शन नज़र आएगा, साइंस के सेक्शन के साथ में आपको स्टैटिक जीके का सेक्शन नज़र आएगा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर। अब देखिए लास्ट के कुछ दिन रह गए हैं। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि जाइए आप अनअकैडमी पर जाइए और मेरी प्रोफ़ाइल पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज़ की मास्टर कोर्सेज़ की सीरीज़ मिल जाएगी। देखिए वैसा आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है आपको थोड़ा-सा क्विकली चीज़ों को देखना होगा। ऐसे नहीं है कि आप 2 चैप्टर कर लिए आपने हिस्ट्री के, इस तरीके से नहीं करना है, फिर आप थोड़ा-सा तेज़ी से करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो सेशंस हैं उसको फटाफट से सुन सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आपके पास एकमात्र चीज़ बचती है, वो बचती है कि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके आप पीवाईक्यूज़ उठा लें। पीवाईक्यूज़ अगर आप इसके स्टार्ट करेंगे देखना, तो वहाँ से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अपने अलग-अलग सब्जेक्ट से आप सॉल्व करोगे, याद रखोगे, उतना ज़्यादा देखिए आपके लिए वहाँ पर हेल्प मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से सर इसको हम करें, तो देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा लीजिए या फिर आप मेरा टेलीग्राम आपको पता ही होगा, edu24 मेरा टेलीग्राम है। आप एक बार उसको विज़िट करिएगा, वहाँ पर आपकी सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है इनके प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे एसएससी सीजीएल के अंदर लगभग 7 से 8 सवाल लेकर आती है और वो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप में से कोई भी मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर मेरा प्लस स्टूडेंट है, तो आप प्लीज़ मेरी प्रोफाइल विज़िट कीजिए। मंथ वाइज़ करंट अफेयर मैंने अपने इंडिविजुअल कोर्सेज़ के अंदर कराया हुआ है, जहाँ पर आपको करना चाहिए 2021 के नवंबर मंथ से अपने करंट अफेयर को करना। 2021 का नवंबर, 2021 का दिसंबर, 2022 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर नहीं, अक्टूबर तक के करंट अफेयर आपको मेरी प्रोफाइल पर अवेलेबल मिलेंगे। ये सारे के सारे कोर्सेज़ अगर आप वीडियो कंटेंट देखना चाहते हैं, वीडियो कंटेंट देख लीजिए। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना कंटेंट कवर करना चाहते हैं, तो देखिए आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा वही मेरा ये टेलीग्राम है ED24, यहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आपका अपलोड करने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। वो सारे के सारे करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, उस सिंगल पीडीएफ के अंदर मैं आपका अपलोड करा दूँगा, वो आपको वहाँ से फॉलो करनी है। फटाफट से उनको देख लीजिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स का कलेक्शन मैंने वहाँ पर आपका इंक्लूड किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जीएस के सेक्शन के लिए यही चीज़ आपको दोहरानी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रैक्टिस पार्ट पर ध्यान दे पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर पर ध्यान दे पाएँ, उतना ज़्यादा देखिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये वीडियो कंटेंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस का अगर आपको देखना है, तो इसको लेकर भी आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल को विज़िट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास अगर आपने अनअकैडमी जॉइन नहीं कर रखा है, तो आप आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसको थोड़ा-सा देखना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद देखिए अगली चीज़ हमारे सामने आती है, वो है क्वांट। क्वांट को लेकर जनरली स्टूडेंट बड़ी दुविधा में रहते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने तैयारी अभी शुरू भी नहीं करी होती है। इस टाइम पर होता क्या है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ना बड़ा बेकार माहौल बना देते हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट से कहते हैं कि 30 दिन में हम आपको ऐसा कर देंगे कि आपका पेपर निकल जाएगा। बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि किसी की भी ऐसी बात में मत जाइए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं मैं तो दिन के 5 घंटे, 4 घंटे सिर्फ़ मैथ पर लगाकर अपने पेपर को निकाल लूँगा, तो देखो वो आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से चल रही है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको क्वांट करना है, मुझे पता है कि अगर बहुत से लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा है, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं कि भई प्रॉफ़िट एंड लॉस के अंदर क्या होता है, परसेंटेज के अंदर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, मेंसुरेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो उसके बेसिक्स आपको देखने चाहिए, आने चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं और आप इस 30 दिन के अंदर, इस इवन 25 दिन के अंदर अगर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, वही चीज़ मैं बोलूँगा कि 2021, 2020, 2019, 2018 इन सभी एग्ज़ाम्स के जो प्रीलिम्स में आए हुए आपके क्वेश्चन्स हैं, इनको उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 2021 का मान लीजिए कि आपने कोई सेट उठा लिया। इस सेट को उठाने के बाद पता है कि हर सेट में आपके 25 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ने पूछा क्या है।
उसने क्या माँगा है आपसे। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन देखिए। उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि ठीक है, सवाल को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेप स्टेप फॉलो करे गए। अब जब आपने इस सवाल का सॉल्यूशन देख लिया है, अब आपको क्या करना है, उस वाले सवाल की लैंग्वेज को एक बार दोबारा से देखना है और कोशिश करनी है कि अगर यही सवाल के अंदर डिजिट्स चेंज होकर मेरे को पेपर में पूछ लिया जाए, तो मैं क्या वहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये इतना ही समय लूँगा या फिर मैं इसको फटाफट से करने का देखूँगा? तो इस तरीके से आपको हर सवाल के अंदर ना अपने आप को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, कि फाइन ये वाला सवाल मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, नेक्स्ट सवाल मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, कोई तरीका वहाँ पर यूज़ किया है, इस तरीके को अगर मैं पेपर के अंदर देखूँगा तो मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको अपने पिछले साल में पूछे गए सवालों को देखते हुए अपने आप को तैयार करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी तक देखिए क्लियर नहीं हैं, तो मैं वही कहूँगा कि आप अनअकैडमी पर जाइए। अनअकैडमी पर आपको अभिनय शर्मा मिल जाएँगे, आपको पवन राव सर मिल जाएँगे, आपको साहिल खंडेलवाल मिल जाएँगे, आपको और कौन है? आपको ये सारे के सारे एजुकेटर देखिए वहाँ पर मिल जाएँगे। इन सारे के सारे एजुकेटर के प्रोफाइल पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स को फटाफट-फटाफट देख सकते हैं, कि हो क्या रहा है। ओके? तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये ज़रूर इन्वॉल्व रखना है कि आप अपने पिछले 4 साल के पेपर्स के प्रीलिम्स के सेट्स को उठाकर उनको सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब वही नहीं है कि सिर्फ टाइम को आपको वहाँ पर वेस्ट कराना है, आपको बढ़िया से अपने आप को ये देखना है कि आप सवाल की लैंग्वेज समझ पाएँ, उसके सॉल्यूशन को समझ पाएँ और फिर ये भी देखें कि अगर पेपर के अंदर मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे कम से कम टाइम लेना है। ठीक है? तो ये एक आपको चीज़ अपने क्वांट के लिए ऑब्ज़र्व करनी है, इसको लेकर रेगुलर लेना है, रखना है अपने पेपर तक एंड देन अपने आप को तैयार करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आखिरी पेपर के सेक्शन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश। देखो इंग्लिश में आपको पता है आपके 3 सेक्शन होते हैं, एक आपका ग्रामर का सेक्शन होता है, एक आपका वोकैब का सेक्शन होता है और तीसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है? अब देखो ग्रामर को लेकर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अनअकैडमी का प्लस प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर रखा है, तो जितने भी सेशंस हैं, आप ग्रामर के, आप रानी सिंह मैम की बात कर लीजिए, आप अमन वशिष्ठ सर की बात कर लीजिए, इन एजुकेटर्स की प्रोफ़ाइल पर जाकर जो थ्योरी वाला सेक्शन है, जो कॉन्सेप्ट्स वाला सेक्शन है, आप उनको प्लीज़ फटाफट से देखने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि टाइम देखो कम है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी तो उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ और इसके साथ में इन्वॉल्व कर लीजिए अपने पास प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? वही चीज़ मैं बोलूँगा 2021, 2020, 2019, 2018 इसके अंदर हर साल आपको 30-30 सेट मिल रहे हैं देखने के लिए। तो आप समझ रहे हो कि इतने सारे सवाल, इतने सारे सेट्स के अंदर आपके वो रेगुलर रूल्स रिपीट हो रहे होंगे। तो इनको प्रैक्टिस लगाइए, वोकैब्युलरी के लिए देखो पिछले साल के अंदर आपके पूछे गए जो वोकैब्युलरी का सेक्शन है वो अवेलेबल होगा। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, किरण पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की, वहाँ से आप अपनी इन चीज़ों को कवर करना शुरू कर सकते हैं। तो वोकैब का सेक्शन मैं कहूँगा कि आपको कुछ इधर-उधर नहीं देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पिछले साल में पूछे गए वोकैब्युलरी को उठाकर उसको रट मारना है, जितना भी हो पाता है। बर्डन तो आपको लेना ही नहीं है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि पिछले साल में जितना भी वोकैब्युलरी पूछा गया, कोशिश करो आपका सिनोनिम का वोकैब्युलरी सेक्शन आपको मिलेगा, आपको एंटोनिम का वोकैब्युलरी सेक्शन मिलेगा, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वोकैब्युलरी सेक्शन मिलेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक का वोकैब्युलरी सेक्शन मिलेगा, आपको इडियम्स का वोकैब्युलरी सेक्शन मिलेगा। इस पूरे के पूरे सेक्शन को आप एक-एक करके करना स्टार्ट तो कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन का देखिए यार ऐसा है कि पिछले साल में पूछे गए जितने भी आपके क्लोज़ टेस्ट हों, आपके पैरा जंबल्स हों या फिर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स हों, इनको बढ़िया से देखना स्टार्ट कीजिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग एबिलिटीज़ से देखिए काफ़ी इम्प्रूव होती है, तो लास्ट के टाइम पर इंग्लिश के अंदर आप इतना कर सकते हैं। इसको लेकर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं इस अपने सेशन को समराइज़ करता हूँ, लास्ट के फ्यू डेज़ से पहले अगर मैंने रीज़निंग की बात करी, मैंने आपसे क्वांट की बात करी, मैंने आपसे जीएस की बात करी, मैंने आपसे इंग्लिश की बात करी। दिन का बराबर टाइम आपको हर सेक्शन को देना है। अब आप कितना देना चाहते हैं? आप 2 घंटे देना चाहते हैं, आप 2 घंटे दीजिए, आप ढाई घंटा देना चाहते हैं, आप ढाई घंटा दीजिए, आप 3 देना चाहते हैं, आप 3 दीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी तरीका मैंने आपको बताया है, उसको प्रॉपर्ली आप यूज़ कीजिए। अनअकैडमी के फ अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अनअकैडमी पर तो सारी चीज़ें आप अपने इंडिविजुअल एजुकेटर्स को फ़ॉलो करके कर ही सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर जॉइन नहीं करे हुए हैं, तो आपको एकमात्र जो मैं सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताया हूँ, वो बताया हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन्स आपके आए हैं, उनको कृपया करके थोड़ा-सा करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। थोड़ा-सा आएगा कि भई हाँ, इस पेपर का प्रीलिम्स पार्ट तो एटलीस्ट मैं निकाल ही सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 110 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है एंड व्हिच इज़ नॉट अ बिग कट ऑफ। मेरी बात को प्लीज़ समझिएगा।
प्रीलिम्स एक बार निकल जाए उसके बाद आप अपने अगले 3 महीने के लिए अपने आप को कर लेंगे तैयार बिल्कुल। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा और मैंने आपको बता दिया है कि जो टेलीग्राम का सेक्शन है, मेरा ये ज़रूर एक बार आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपका प्रैक्टिस पार्ट काफ़ी अच्छे से मैंने अपलोड किया हुआ है। वहाँ से उन पीडीएफ को करंट अफ़ेयर का पीडीएफ हो या फिर बाकी के जीएस सेक्शन का आपका पीडीएफ हो प्रैक्टिस के लिए, वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप अनअकैडमी पर अपने इन सभी एजुकेटर्स के साथ जुड़कर अपना कंटेंट कवर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एजुकेटर्स के बारे में मैंने बता दिया, जीएस के सेक्शन के लिए आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा मैंने आपको ऑलरेडी अपना नाम बताया है। इसके अलावा क्वांट के लिए मैंने आपको बताया है कि आप अभिनय शर्मा हैं, साहिल खंडेलवाल हैं, पवन राव हैं, इनकी प्रोफ़ाइल विज़िट कर सकते हैं। रीज़निंग के लिए आपके सुमित गोयल सर हैं, आकाश चतुर्वेदी हैं। आपके इंग्लिश के लिए मैंने रावनी सिंह मैम बताया है, आपको अमन वशिष्ठ सर बताया है। इन सभी एजुकेटर्स को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी से और उसमें डिस्काउंट आपको लेना है, तो बस ये लास्ट में आप कोड याद रखिएगा ROB10। ये डिस्काउंट कोड आप अपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगेगा। मैं अपनी अगली सेशन के लिए आपको मिलूँगा। अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू। गुड डे। बाय-बाय।